विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय ध्वज के साथ ही इन ऐतिहासिक दिनों की शुरुआत होती है। लेकिन इन दोनों दिनों के जश्न में कुछ चीजें एकदम अलग होती हैं। कैसे और क्यों, जानेंगे स्पॉटलाइट में। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तभी से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पोल में पहले से ही ऊपर बंधे झंडे को रस्सी खींचकर फहराते हैं। इसे झंडारोहण नहीं, झंडा फहराना कहते हैं। लेकिन 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर यह झंडा फहराया नहीं जाता, बल्कि झंडा रोहण किया जाता है। झंडारोहण का मतलब है झंडे को रस्सी की मदद से नीचे से ऊपर की तरफ खींचना और पोल के टॉप पर पहुंचाकर उसे फहराना। 1947 में झंडारोहण ब्रिटिश राज से भारत की आजादी और स्वतंत्र राज की घोषणा का प्रतीक माना गया। इसीलिए हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर भारत की स्वतंत्रता को दर्शाते हुए ध्वजारोहण करते हैं। अब सवाल आता है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति ही क्यों झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ही क्यों झंडारोहण करते हैं। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था और राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति ही गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं। वहीं 15 अगस्त 1947 को पहले तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन झंडारोहण करने वाले थे, लेकिन क्योंकि वो खुद ब्रिटिशर थे, इसीलिए उन्हें इस काम के लिए सही नहीं माना गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ही झंडारोहण करते हैं। 26 जनवरी से कितना अलग है 15 अगस्त का सेलिब्रेशन, आइए जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर झंडारोहण करते हैं और फिर देश को संबोधित करते हुए भाषण देते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं और फिर अद्भुत सांस्कृतिक और सैन्य परेड होती है। गणतंत्र दिवस पर हर साल स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। इस साल स्पेशल गेस्ट के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए हैं। ये स्पेशल गेस्ट किसी देश के प्रमुख होते हैं। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो थे। 75वें गणतंत्र दिवस पर क्या है खास, आइए जानते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण है। ऐसा पहली बार है जब परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकार भारतीय वाद्य यंत्र बजाकर करेंगी और ऑल वुमेन ट्राई सर्विस टुकड़ी परेड में शामिल होगी। यानी भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की महिला ऑफिसर्स एक साथ एक टुकड़ी के रूप में परेड करते नजर आएंगी। इसका नेतृत्व कैप्टन शरण्या राव करेंगी। इस बार परेड में फ्रांसीसी सेना के 95 जवानों वाली मार्चिंग कंटिजेंट, 33 जवानों का बैंड और फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। इस बार परेड के दौरान 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां भी शामिल होंगी। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते